आदित्य का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। जब गांव के बच्चे कंचे खेलते थे, वो गांव की पगडंडियों पर अकेला चलता और आसमान की ओर देखता। क्या उस पार भी मेरी कोई दुनिया है? उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे। दिन भर खेतों में काम करते और रात को थककर वहीं चौपाल में सो जाते। घर में पैसे नहीं थे। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक पुरानी किताब और एक टूटी स्लेट थी। लेकिन उस किताब में आदित्य को पूरी दुनिया दिखती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बता आदित्य, बड़ा होकर क्या बनेगा? सब बच्चे बोले, सिपाही, ड्राइवर, पुलिस। पर आदित्य चुप रहा। मास्टर जी ने डांटते हुए पूछा, क्यों रे, तेरे पास कोई सपना नहीं? आदित्य बोला, है मास्टर जी, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे मेरे गांव के हर बच्चे का सपना जिंदा हो जाए। पूरे स्कूल में ठहाका गूंजा, हंसी उड़ाई गई। लेकिन उस दिन से एक बीज बोया गया था, सपनों का बीज। अब आदित्य ने ठान लिया था, हर सुबह सूरज के साथ उठूंगा, हर रात चांदनी में मेहनत करूंगा। वो सुबह स्कूल जाता, दोपहर खेतों में पिता के साथ काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव वाले कहते, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर को खेत ही तो जोतना है। पर आदित्य जानता था, जिस दिन सपना फलता है वो मिट्टी से नहीं, इरादों से सींचा जाता है। 10वीं की परीक्षा पास की, गांव के पहले लड़के की तरह। अब जरूरत थी आगे की पढ़ाई की, पर पैसे नहीं थे। मां ने अपने इकलौते गहने गिरवी रख दिए और पिता ने साइकिल की ट्यूशन देने शुरू की। आदित्य को शहर भेजा गया, पहली बार गांव से बाहर। नई दुनिया, नया डर, पर वही पुराना सपना, कुछ ऐसा करना है कि ये दुनिया मेरा नाम जाने। शहर का नाम था पटना। आदित्य पहली बार गांव से बाहर निकला था। कंधे पर एक पुराना बैग, आंखों में मां की यादें और दिल में वही सपना, गांव का नाम रोशन करना है। लेकिन शहर उसे वैसा नहीं मिला जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था। यहाँ न खेत थे, न चौपाल। यहाँ थी भीड़, शोर और अनगिनत सपनों का मेला, जहाँ हर कोई दौड़ रहा था, बस गिरने से पहले जीत जाने की जिद में। आदित्य एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगा। छत टपकती थी, खाने में नमक कम होता था और जेब में पैसे हमेशा खत्म। कॉलेज की फीस के लिए वो सुबह 4 बजे दूध की डिलीवरी करता, फिर कॉलेज जाता, शाम को एक साइबर कैफे में नौकरी करता और रात में किताबें, नींद, भूख, आराम, सब सपना बन गया था। पर उसका सपना जिंदा था, जागते हुए देखा गया सपना। एक दिन कॉलेज में एक अमीर छात्र ने उसके पुराने कपड़ों पर टिप्पणी कर दी, गांव के भिखारी यहां भी घुस आए। पूरी क्लास हंस पड़ी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो जानता था, मुझे जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने काम से। कॉलेज में इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी चैलेंज हुआ। आदित्य ने बिना किसी टीम के हिस्सा लिया। पुराने कंप्यूटर पार्ट्स से एक कम लागत वाली स्मार्ट मशीन बनाई, जो गांवों में किसानों को मौसम की जानकारी दे सकती थी। लोग हंसे, जज भी हैरान हुए। लेकिन जब मशीन ने काम किया तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। वही लड़का जिसे भिखारी कहा गया था, अब स्टेज पर खड़ा था, विजेता की तरह। उस प्रतियोगिता में एक तकनीकी कंपनी का सीईओ मौजूद था। उसने आदित्य को बुलाया और कहा,
तुम्हारे जैसे लोगों की हमें जरूरत है। तुम गांवों की जरूरत हो। आदित्य को पहली बार इंटर्नशिप मिली, 5,000 रुपए महीना। लेकिन उस दिन वो खुद से ज्यादा खुश अपनी माँ के लिए था, जिसने गहने गिरवी रखकर उसे भेजा था। फोन पर सिर्फ एक बात बोली, माँ बेटा अब खुद खड़ा हो गया है। कहते हैं ना, जब मेहनत सीढ़ी बनती है और सपना उसका सहारा, तो हर मंजिल छोटी लगती है। आदित्य अब एक इंटर्न था। दिन भर कंपनी में कंप्यूटर सिस्टम ठीक करता और रात में नए नए विचारों पर काम करता। बाकी लोग छुट्टियों का इंतजार करते थे, वो बस मौके का इंतजार करता था, जिस दिन वो अपनी सोच पूरी दुनिया के सामने रख सके। एक दिन कंपनी में मीटिंग थी। बात चल रही थी ग्रामीण भारत में तकनीक की पहुंच की। बड़े बड़े अफसर चुप थे, पर आदित्य ने हाथ खड़ा किया। सीईओ बोले, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या विचार है? आदित्य बोला, सर गांवों को तकनीक चाहिए, पर मोबाइल ऐप नहीं, मशीनें चाहिए जो बिना इंटरनेट के काम करें। ऐसी मशीन जो किसान की जरूरत बोले और उसके मोबाइल में जवाब दे एसएमएस से। पूरे कमरे में सन्नाटा। फिर धीरे धीरे तालियां गूंज उठीं। आदित्य का विचार हकीकत बनने जा रहा था। उस दिन सीईओ ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनना चाहता हूं। तुम्हारा आइडिया एक स्टार्टअप बन सकता है। आदित्य ने पहली बार अपनी कंपनी बनाई। नाम रखा जड़ से जुड़ो। वो गांव-गांव जाकर किसानों से मिला, समस्याएं समझी। फिर एक ऐसी मशीन बनाई जो मौसम, बीज, मिट्टी की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजती थी। पहली मशीन आदित्य ने अपने ही गांव में लगाई। अब किसान समय से फसल बोते, बारिश से पहले तैयारी करते, बीमारियों से बचाव करते। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आदित्य के लिए आशीर्वाद। उस लड़के ने अपने गांव की तकदीर बदल दी थी, बिना किसी जादू के, सिर्फ मेहनत और सोच से। धीरे धीरे जड़ से जुड़ो स्टार्टअप पूरे राज्य में फैल गया। सरकार ने मदद दी, मीडिया ने कहानी उठाई और एक दिन आदित्य को प्रधानमंत्री द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर आदित्य ने जो कहा, आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। मैं मिट्टी से बना हूं, लेकिन मुझे उड़ना आता है, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं था, पूरा गांव उसमें शामिल था। आदित्य अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती थीं। विदेशी मीडिया उसे द टेक मेसाया फ्रॉम इंडिया कहने लगी। लेकिन आदित्य अब भी हर दिन मिट्टी से ही शुरुआत करता था। सुबह सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करता और फिर खेत की मिट्टी को हाथ लगाता, क्योंकि उसे कभी ये भूलना नहीं था, मैं वहां से आया हूं जहां सपनों को सिंचाई की नहीं, साहस की जरूरत होती है। साल 2012 संयुक्त राष्ट्र यूएन में एक टेक्नोलॉजी समिट। पूरी दुनिया के इनोवेटर जमा थे। स्टेज पर बुलाया गया मिस्टर आदित्य फ्रॉम इंडिया। आदित्य ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, I was a village boy with no shoes. But I had dreams that didn't need roads. पूरा हॉल खड़ा हो गया। STNDING ओवेशन। अब आदित्य के पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन उसका दिल कहता था, क्या सिर्फ मेरा गांव बदला है, या मैं औरों के लिए भी वो कर सकता हूं जो मेरे लिए कोई न कर सका। उसने फैसला लिया, देश के हर जरूरतमंद बच्चे को मुफ्त तकनीकी शिक्षा देने का। वो गांव-गांव गया, स्कूल खोले,
लड़कियों को लैपटॉप बांटे, छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई। उसने कहा, तुम्हें जूते नहीं हैं तो मत रो, अपने पैरों को दौड़ना सिखाओ, दुनिया झुकेगी। एक दिन आदित्य को उसके उसी स्कूल ने बुलाया जहां उसे कभी भिखारी कहा गया था। आज उस स्कूल का नाम था आदित्य इंस्पिरेशन एकेडमी, जहां मास्टर जी ने खड़े होकर कहा, माफ कर दो बेटे, हम तुम्हारे सपनों की ऊंचाई नहीं समझ सके थे। आदित्य ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और कहा, आपकी डांट ही मेरा असली रास्ता थी गुरुजी। एक दिन आदित्य को एक चिट्ठी मिली, उसके पिता की लिखी हुई। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था मैं तुझे खिला नहीं पाया, पर आज तूने पूरे गांव को खाना खिला दिया। अब तेरे पिताजी गर्व से कह सकते हैं, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो देश का हो गया है। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो चुका था। कहानी का अंतिम संदेश, अगर तुम गांव से हो, गरीब हो, टूटे हो, तो मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी भूख, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारा सपना। और याद रखना, असली सितारे आसमान में नहीं होते, वो मिट्टी से निकलकर दुनिया को रोशन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सपनों को जगाएं। ये थी कहानी उस गांव के लड़के की जिसने अपने सपनों से दुनिया हिला दी।